अरे चिंटू, ओ चिंटू, अरे बगिया में तो नहीं गया भैया, चिंटू को देखा? अरे भतीजे साहब, दादा चिंटू को देखा अपने हमारे भतीजे का? एक तो दोस्तन ने इतना बुरा हाल कर रखा है, घर पे आके बैठ नहीं पाता, कोई आ जाता बल्ला खेलने वाला। चाचा कहाँ चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हैं, परेशान हो गए तुमको ढूंढते ढूंढते। कहाँ है परेशान हो? परेशान इसलिए है कि घर पे मेहमान आए हैं, तुम्हें देखने वाले। अरे तुम चाचा लापता। क्या बात कर रहे हो? आपने तो सुबह मुझे पैसे देकर भेजा, मेरा एग्जाम था। अरे चाचा हमारे बुजुर्ग भूल जाते हैं, पता नहीं दिमाग में खटकी हो गई, पता नहीं क्या हो गया इनको। कोई बात नहीं भाई, हाँ। दिमाग से उतर जाती है कभी कभी, गलती हो गई। लेकिन मेहमान आए हैं बहुत सारे, देखिए। अरे मेहमान आए, मेहमानों को खिलाओ पिलाओ, और क्या करना है? आप मेरे बारे में पूछो। अरे तुम भी शादी की बात करने आए हैं? अरे दो चार शादी सवाल को लेकर क्यों खड़े हो जाते हो? भाई, दो चार सवाल करेंगे, सवालों का सही जवाब दे दो, फिर दहेज मिलेगी। चाचा एग्जाम पेपर दे के आए हैं। अरे एग्जाम के बारे में पूछेंगे, उनको भी पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। कौन सा पेपर दे के क्या आए हो? शक है मुझ पे? क्या पढ़े लिखे हम नहीं है क्या? आप पेपर दिखाइए, बस अभी साबित हुआ जाता है, हैं? अब चाचा को भरोसा है, पेपर अरे हमें पूरा भरोसा है, तुम्हारी अरे पढ़ाई पेपर पर पढ़ो लाखों चाचा। रुपया खर्च किया है, और ऐसा थोड़ी ना। अच्छा। जब पहला पेपर कर मेरी प्यारी जाने, ए, वो कुछ नहीं, ये पेपर वो गलती हो गई। चाचा पढ़ो, आप बुजुर्ग हो, समझ में आ रहा है आपको। आओ चले घूमने। अरे तुम ओए, चच्चा पाँच हुए। कहाँ है चच्चा का है 5 हुए? अरे चच्चा का है 5 हुए? अरे हम छुए पाए। चलो उनके बढ़ाओ। आओ चले घूमन। अरे कहा यार, वो पिटाई लगवा दोगे? अरे मेहमान बीच में बैठे आग लगा रहे हो। हो। अच्छा अच्छा। दो चार सवाल पूछ लें तो हाँ, जाओ। पूछे। हाँ बताइए मेहमान इनसे सवाल पूछे। अरे भैया, ओए, अरे पढ़ लें दो पहले। पहला सवाल यह है, ये बताओ कोड कितने होते हैं? अरे जब चाचा भाई सवाल बताई पे कहाँ चक्कर में पड़े हो गए? दादी भाई की है कि तुम्हारी है, बताओ। दादी तो भाई मगर सवाल बताई दियो। ऐसो है, दूल्हा हो जाए बन दो, तुम चलो तो हमको बता लेते हो। चलो ही नहीं है तुझे। पहले सवाल का उत्तर दो आप। अरे चाचा बहुत आसान सवाल है ये। पहले चुप कर, कल बाहर चल, बाहर जाए। हाँ बाहर जा। अरे ये बताओ कोड कितने होते अरे हैं? चाचा कोट 4 होते हैं। 4? हाँ पता है हमने सबको तो 4 3 कोट सुने होते थे। हैं। 3 नहीं, आपके जमाने में होंगे। अरे हम लोग आजकल 4 होते हैं, तुम समझने की 4 होते हैं, नाम बताओ। अच्छा चलो नाम भी बताएं। हाँ नाम बताओ। देखिए एक होता है लोअर कोर्ट, भैया होता है नहीं होता है? लोअर कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हो गए 3। एक पेटी कोर्ट होता है। तो गलत हो गया क्या? चलिए मेहमान लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अरे फेल हो जाओगे। और पूछ लियो सवाल। अरे चाचा अगला पूछो, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, अगला तुम पूछ लो, हो सकता हो सही हो जाए। देखो सही- अरे पूछो तो सही। सही आंसर देना, वरना चले अरे आप जितना पता उतना ही देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास करके आए थे, पता नहीं क्या हो पूछ गया। लेते हैं भाई, देखो नाराज मत होना आप लोग। दूसरा सवाल ये है, हाँ पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बता दो तो हाँ, बहुत आसान। बताओ बताओ अब बताओ। तो चुप। सबको पता है पानी में रहने वाले 5 जीव। हाँ बताओ। देखो जो बेटे चोखे लाल, इनको भी पता होगा। अरे पता है तुम तुम्हें? बताओ, उनसे ना पूछो। अरे सबको पता है, देखिए बता रहे हैं। नंबर 1 मछली, हाँ मछली, नंबर 2 मछली की मम्मी, मछली की पापा, मछली की भाई, मछली की बहन, मछली की ताऊ, मछली की फूफा, मछली की मछली की ताऊ, मछली पूरा खानदान उठा के चल। अरे कहा है नाक नहीं काटेंगे, आपकी बहुत लंबी नाक है चाचा। अच्छा दूसरा तीसरा एक सवाल सही आंसर दे दो यार, बरात रात हो जाए ना। चाचा भटको मत, सही से पूछ लो, और हमें सारे को हम सारे। ए, तू चुप रह। अच्छा अगला 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 जो है, अगला सवाल हाँ हाँ पूछो। ये बताओ, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? अरे इतना आसान सवाल, डालडा घी के डब्बे पर पाए जाते हैं। पाए जाते नहीं पाए जाते? डालडा घी के? अब यहाँ गलत है कहा? अरे बिल्कुल गलत। अब रुक जा, मरियो मरियो। मतलब मेरा नाम है चिंट्रा मेरी, वो लोग बोलते हैं चिनिया, और मेरी सहेलियां भी बोलती है चिनिया, और बाकी सब तो ऐसे मजाक में ही कुछ बोल देते हैं। अरे ओ चिन्नी, अरे तेरी गाय खुल गई, जल्दी बांधे जाके। अरे चौका बर्तन कर चल के वो मेहमान आने अरे वाले। चिन्नी, तेरे बाबूजी पानी मंगा रहे हैं, जल्दी दे जा। ओहो सुनो, ऐसे चिनिया को ये लोग काम में लगा देते हैं, ये नहीं पूछते हैं चिनिया पढ़ेगी लिखेगी नौकरी करेगी साइकिल चलाएगी खेलेगी घूमे टहरेगी, नहीं। चिनिया को कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, बस चिनिया काम करो भैंस, और कहीं गाय, कहीं क्या बोलते झाड़ू, और कपड़े धोना, बर्तन धोना, यही सब करना होता है। क्यों चिनिया पढ़ नहीं सकती है, या खेल नहीं सकती है, नौकरी कर नहीं सकती है? देखो ओहो,
देखो सूखी दुबली है, घर का काम काज होता नहीं, पढ़ाई लिखाई करेंगी। और ढंग से चला नहीं जाता, साइकिल चलाएंगे। और तो और कहाँ जाएंगे? चांद के पार। अरे ख्वाब मत देखो, घर में रहो, चूल्हा चौका करो, बर्तन धो, कपड़े साफ सुथरे धो, बढ़िया बारात होगी, बढ़िया दूल्हा मिलेगा। चुपचाप बैठो जल्दी। क्या हो गया? बाबूजी हाँ मुझे पढ़ना है हैं? और मुझे साइकिल चलाना, मुझे नौकरी करना है, मुझे घर में बैठ के काम नहीं करना। अच्छा बेटा देखो, तुम्हारा काम है घर में काम करना, लड़कियों का काम होता है। तुम्हारा भाई पढ़ रहा है, उसके भी बहुत पैसे दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है। इतना पैसा मेरे पास नहीं है, अगर पैसा होता तो हम क्या करते बताओ। और तुम्हारी शादी करनी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। चुपचाप घर में काम करो, लड़कियों का काम होता है सिर्फ घर में काम करना है, होता है नहीं। चुपचाप काम करो। बाबू सुनिए अरे! ना। लो, मेरे बाबूजी चले गए, सुने तो नहीं मेरी बात। मुझे पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है। बस अपना बेटा तो पढ़ रहा है ना, बेटी क्या करेगी? बेटी घर का काम करेगी। आखिर बेटी जन्म क्यों लेती है? बस घर का काम करने के लिए या फिर पढ़ने लिखने के लिए? दोनों के लिए। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम्हारे पिताजी तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। क्यों भाई साहब? ये तो बहुत गलत है इसके मतलब। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके अरे लिए भाई, करना चाहिए। हमारे घर के आसपास में ऐसी घटना हो रही है, बच्ची पढ़ना चाहती है, उनके घर वाले पढ़ा नहीं रहे हैं, जबकि हर बच्चों का मौलिक अधिकार होता है पढ़ाई लिखाई पर। भाई ये तो कानून का उल्लंघन किया है उन्होंने। इसके लिए तो हमें कोर्ट चलना चाहिए फिर। हम बिल्कुल इनके पिताजी को ले कोर्ट चले। कचहरी जाएंगे, उनको जेल तक कराएंगे अगर नहीं मानेंगे तो। हाँ भाई हमारे गांव में ऐसे भी हो रहा है, बच्ची को पढ़ा नहीं रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जेल थाने में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए चाचा? चलो, इनके पिताजी जाएंगे, को हम समझाएंगे, उनको नहीं मानेंगे। समझाएंगे, पूरी मदद करेंगे। आओ हाँ बिल्कुल, आप आइए हमारे चलो साथ। उदास मत हो चिनिया। चिन्नी के पिताजी ने चिन्नी को स्कूल ना भेजकर एक बहुत बड़ा अपराध किया है। हर बच्चे का मौलिक अधिकार होता है उसका पढ़ाई लिखाई पर, तो हर बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए। चिन्नी के पिताजी ने एक घोर अपराध किया है, इसके लिए चिन्नी के पिताजी को अदालत में हाजिर किया जाएगा, ऐसा जो है आदेश दे दिया गया। चिन्नी के घर के पास पहुंच गई पुलिस और ढूंढने लगी गली में। अरे चिन्नी के पिताजी, चिन्नी के पिताजी आप हैं? आ जाइए, आपको जेल होगी। अरे नहीं, वो तो दादा है उनके। चिन्नी के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द अदालत में हाजिर हो। मुलजिम को पेश किया जाए। लो साहब, पेश हो गए। आप बताइए। ये मुलजिम आप चिन्नी के पिताजी हैं? हाँ जी आप पर इल्जाम है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई से रोकते हैं। भाई साहब, सर जी माफी चाहते हैं हम, क्योंकि लड़कियों का काम, बेटियों का काम होता है घर का काम करना। पढ़ाई लिखाई करना नहीं होता। नहीं, उन्हें क्या करना है बताओ? पढ़ाई लिखाई क्या करेंगी? समझाओ और तो वकील और, साहब इन्हें। आप पर एक इल्जाम और है, क्या? आप अपनी बेटी को खेलने कूदने से भी रोकते हैं। देखिए साहब, आपको फिर हम कहना चाहते हैं, खेलने के काम होता है लड़कों का। देखिए वो बैठे हुए हैं। लड़कियों का काम होता है घर का चूल्हा बर्तन और खाना बनाना, कपड़े धुलना, ये काम होता है। क्या लड़कियों का केवल चूल्हा चौका ही काम होता है? पढ़ाई लिखाई पर कोई अधिकार नहीं है? अधिकार है कि नहीं है? है। सब जानते हैं, सबको पता है। आज के समय में जहाँ पुलिस में लड़के काम करते हैं तो लड़कियां भी काम करती हैं। डॉक्टर अगर लड़के हैं तो लड़कियां भी हैं। इंजीनियर अगर लड़के हैं तो लड़कियां भी हैं। सरकारी विभाग हो या प्राइवेट, आज जहाँ लड़के काम करते हैं वहाँ लड़कियां भी काम करती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके घर परिवार वाले उनको सपोर्ट करते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आप खड़े हो जाइए। कुछ भी कर रहे में खड़े कुछ होते हैं। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? हर बच्चे का मौलिक अधिकार होता है उसका पढ़ाई लिखाई पर। देखिए साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, ठीक है। हमारा एक लड़का है, पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, और लड़की को कहाँ से पढ़ाएंगे? 4-4 किलोमीटर स्कूल है, कैसे भेजेंगे हम उसको? अगर आपके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की? हर जिले में, हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुलवा दिए गए हैं। कितने लोगों को पता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी तो आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उसका नामांकन करवाकर पढ़वा सकते हैं। अच्छा साहब, लेकिन आपने ये अधिकार किया है, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। या आप पश्चाताप करते हैं या जेल जाएंगे? बताइए। जेल क्यों जाएंगे? तो क्या आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे उसको। इस बात से सहमत हाँ, है? सहमत है, मुझे एहसास हो गया। हम क्षमा चाहते हैं और अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे।